हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रतिशत त्रुटि के पहले लेक्चर में पढ़ा कि प्रतिशत त्रुटि होती क्या है, निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, सापेक्ष त्रुटि क्या होती है, भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है। ये सब त्रुटियां हम लोग पढ़ चुके। फिर कोई राशि लिखी गई है माप, उसको देख के संभावित त्रुटि यानी वो उस यंत्र का क्या रिजोल्यूशन रहा होगा, अल्पतमांक क्या रहा होगा, उसको लिखना। और योग और अंतर का कल बताए थे, मतलब पिछले लेक्चर में बताए थे। जैसे x बराबर कोई भी कांस्टेंट हो या a प्लस माइनस b हो, आगे सी डी कुछ भी जुड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा x बाई एक्स गुणे 100 मैक्सिमम यानी अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, ये डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपान a प्लस या माइनस b होगा। यहाँ प्लस रहेगा प्लस b, माइनस रहेगा तो माइनस b। उदाहरण भी हमने दिया आपको, समझाया भी। एक छूट गया, कल ही बताना था। जैसे व्यास मापा जाता है, व्यास का मापन 2.50 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर। मतलब d बराबर हमने क्या मेजर किया, 2.5 सेंटीमीटर। तो डेल्टा d प्लस माइनस नहीं लिखा है, मतलब दशमलव के एक स्थान तक है, 0.21 सेंटीमीटर। पूछा जाए त्रिज्या के मापन में क्या त्रुटि होगी, यानी इस तरह का अगर रिलेशन है x बराबर समथिंग टाइप a के टाइप a, तो x के मान में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। त्रुटि वही होगी जहां हम मापेंगे। a का मापन किया जा रहा है, के गुणा किया जा रहा है। जैसे आपने माप के 2.5 निकाल लिया तो गुणा करेंगे तो 5.0 हो जाएगा। गुणा करने में कोई गलती नहीं होगी, के टाइम्स मल्टीप्लाई करने में कोई गलती नहीं होगी, के टाइम्स मल्टीप्लाई करने में कोई गलती नहीं होगी। यहाँ पर के नहीं आने वाला है, वो भिन्नात्मक त्रुटि में ऊपर और नीचे दोनों में होता है, वो कैंसिल हो जाता है। तो जो डेल्टा x बाई एक्स होगा वो डेल्टा a बाई a होगा, गुणे 100 गुणे 100। लगा के देख सकते हैं। a की जगह a प्लस माइनस डेल्टा a रखिए, x की जगह x प्लस माइनस डेल्टा x रखिए, ये आ जाएगा। तो व्यास मिल गया, त्रिज्या मापन में त्रुटि r बराबर होता है d बाई 2, k की जगह 1/2 है। तो डेल्टा r बटे r डेल्टा d बटे d, अगर गुणे 100 करते हैं तो गुणे 100 करिए, 0.1 2.5 गुणे 100, 1/25 गुणे 100 4%। कुछ स्टूडेंट्स करते क्या है, व्यास दिया गया, त्रिज्या में त्रुटि पूछी गई, व्यास दे दिया गया है तो d बराबर लिखेंगे वो 2.505, r बराबर करेंगे d बाई 2, 2.5/2 करेंगे, 1.25 करेंगे, फिर डेल्टा r लिखेंगे 0.01, फिर डेल्टा r बटे r गुणे 100 करेंगे, 0.01/1.25 गुणे 100 करेंगे, 0.8 लाएंगे। जहाँ 4% आना चाहिए वहाँ 0.8 आएगा। ये टोटली गलत है। अब सोचिए, जिस 2.5 मेजर किया गया, 0.1 की त्रुटि हो सकती है, उसका आधा आपने कर दिया, 0.01 की त्रुटि होने गई। नापने गए 0.1 की त्रुटि थी, कैलकुलेशन कर देंगे तो 0.01 की त्रुटि होने लगेगी। ये बिल्कुल गलत मेथड है। मापन में त्रुटि है, जो आप मापेंगे उसी में त्रुटि होगी। उस पर जो राशि निर्भर कर रही है उसका फार्मूला लिखिए, फिर उसमें त्रुटि निकालिए। ये मेथड पूरी तरह से गलत है। आपको आर डी पता है, आर बराबर इस तरह से लिखिए, डेल्टा आर बाई आर लिखिए, फिर त्रिज्या में ये प्रतिशत त्रुटि प्राप्त हो जाएगी। आगे हम त्रुटियों का संयोजन पढ़ाएंगे, उसमें थोड़ा सा लघुगणक और अवकलन का उपयोग है। वह कैसे, जैसे मान लीजिए x बराबर है log y, x बराबर है log y। तो हम बताए थे कि d
उल्टा लिख दिए हैं, आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी। y बराबर log ऑन बेस ई एक्स। हमने बताया था डी डी एक्स ऑफ वाई, ये डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स होता है, जहाँ एक्स बहुत ही छोटा है। यहाँ पर भी वही है, जो त्रुटि हो रही है वो बहुत ही छोटी है, तो हम डेल्टा वाई को लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू डेल्टा एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर y बराबर डेल्टा एक्स है तो डेल्टा y बराबर लिखा जा सकता है डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू डेल्टा एक्स। वाई की जगह log x है, डी डी एक्स ऑफ log x इंटू डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू 1/x आती है। ये हमने फार्मूला बताया था 1/x डेल्टा x, यानी इस तरह से आएगा। अगर इस तरह का रिलेशन दिया गया है तो, चूँकि जो फार्मूला यूज होगा आगे हल करने में वो हम एक ही बार बता के फिर आपको उदाहरण बताएंगे। जैसे कोई भौतिक राशि कोई भी भौतिक राशि है y x z, किसी से भी आप यूज करते हैं। मान लीजिए s है बराबर है a की घाते m, b की घाते n और c की घाते -l। यहाँ कोई कांस्टेंट भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा भी हो सकता है कि s बराबर a इंटू बी हो, यानी एक हो ये 0 हो, तो s के मान में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी ये हमको ज्ञात करना है। दोनों पक्षों का आप log ले लीजिए। log लेने पर log s बराबर log k प्लस m log a प्लस n log b माइनस l log c। ये घाते हैं 1 2 3 4, 1/2 3/2 कुछ भी हो सकती हैं। तो जैसे ये था y बराबर log x था, तो डेल्टा y बराबर क्या हो गया था 1/x डेल्टा x। पूरे में डेल्टा लगा दीजिए। डेल्टा का मतलब परिवर्तन, डेल्टा log s डेल्टा log k मतलब परिवर्तन। ये नियतांक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये गुणा है नियतांक का m डेल्टा log a प्लस n डेल्टा log b माइनस l डेल्टा log c। वो इसलिए क्योंकि अगर x बराबर हमने a प्लस बी पढ़ा है तो डेल्टा x बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये पूरी चीज़ बराबर इसके प्लस इसके माइनस इसके है, तो इस पूरे में डेल्टा बराबर इसमें डेल्टा प्लस इसमें प्लस इसमें प्लस इसमें, मतलब परिवर्तन। नियतांक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, 0 आ जाएगा। मतलब और डेल्टा log x जैसे यहाँ से पर आया था जो मिटा दिए हैं, डेल्टा y मतलब डेल्टा log x था, ये वो डेल्टा x अपान x आया। उसी तरह से इसकी वैल्यू आएगी डेल्टा s अपान s 0 m डेल्टा a अपान a प्लस n डेल्टा b अपान b माइनस l डेल्टा c अपान c। ये हो गया।
पर ये ध्यान रहे ये तभी हुआ है जब हमने निकाला है, एक फार्मूला आपको बताया y बराबर log x लेके, डेल्टा y का मतलब डेल्टा log आनवे सी एक्स, और डेल्टा y हमने आपको दिखाया था कि डी डी एक्स ऑफ y इंटू डेल्टा x था। इस हिसाब से ये आया था 1/x डेल्टा x। ये डेरिवेशन है, आपसे एग्ज़ाम में डेरिवेशन नहीं पूछे जाएंगे पर क्वेश्चन इस पर आएंगे, तो सीधे सीधे अगर इस तरह से लिखा है आप इसको लिख सकते हैं सवाल लगाते वक्त। तो ये भिन्नात्मक त्रुटि आ गई, डेल्टा यस अपान यस। अधिकतम डेल्टा यस अपान यस मतलब भिन्नात्मक त्रुटि का अधिकतम मान क्या होगा, जितने निगेटिव हैं सबको पॉजिटिव कर दीजिए, ये घट रहा है इसी को जोड़ दीजिए। यम डेल्टा ए अपान ए प्लस एन डेल्टा बी अपान बी प्लस एल डेल्टा सी अपान सी। मतलब ये लिखा है तो डायरेक्ट आप ये लाइन अथवा ये लाइन लिख सकते हैं, और बहुत आसान है। डेरिवेशन नहीं समझ में आता है याद कर लीजिए, जो पावर है मल्टीप्लाई करिए डेल्टा ए अपान वह राशि, जो पावर है प्लस मल्टीप्लाई करिए डेल्टा बी अपान वही राशि, जो पावर है प्लस मल्टीप्लाई करिए डेल्टा सी अपान सी। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। तो यस की गणना में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि डेल्टा एस बाई एस, अधिकतम भिन्नात्मक है, गुणे क्या है 100, यम डेल्टा ए अपान ए गुणे 100 प्लस एन डेल्टा बी अपान बी गुणे 100 प्लस एल डेल्टा सी अपान सी गुणे 100। यह एक फार्मूला है जिससे आप आसानी से कोई भी न्यूमेरिकल इस चैप्टर का हल कर सकते हैं। क्षेत्रफल का उदाहरण मिलता है। क्षेत्रफल ए बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का जो सवाल हमने कल दिया है या लगाया है, उसी में मान लीजिए कि क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, देख के निकालिएगा। तो इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो डेल्टा ए अपान ए 1 मतलब कुछ दिक्कत ही नहीं है, डेल्टा एल अपान एल प्लस डेल्टा बी अपान बी गुणे 100 कर देंगे तो गुणे 100 हो जाएगा। निकाल लेंगे जो भी निकालना है। डेल्टा ए एल पता हो, डेल्टा बी पता हो, एल और बी पता हो, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जो कल हमने बताया है उसमें एग्जाम्पल में वीडियो के परिमाप का बताया था, उसी में क्षेत्रफल का कर लीजिए, वैल्यूज जो हैं वही रखिए कुछ और उसको सॉल्व कर डालिए। उदाहरण हमने लिखा है P बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान अंडर रूट सी। ए बी सी के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 1%, 2%, 4% है, तो P की गणना में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। P बराबर दिया है और ए में प्रतिशत त्रुटि, B में और C में दिया है। तो जो दिया है उसको पहले नोट करिए, इसको बाद में लिखते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेट करनी है। A के मापन में सलूशन प्रतिशत त्रुटि, किसी भी भौतिक राशि के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, डेल्टा x यानी डेल्टा a अपान a गुणे 100, ये वैल्यू दिया गया है 1%। इसी तरह b के मापन में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा b अपान b गुणे 100, ये दिया है 2%। इसी तरह क्वेश्चन में दिया है c के मापन में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा c अपान c गुणे 100, ये दिया है 4%। अब दिया है p बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर बटे करड़ी में c। इसका मतलब a स्क्वायर बी स्क्वायर c पावर -1/2। करड़ी का मतलब 1/2, ऊपर जाएगा -1/2। डेल्टा p अपान p घात 2 है, 2 डेल्टा a अपान a
यहाँ सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा है, ठीक है। यहाँ भी 2 घात है, डेल्टा बी अपान बी, 1/2 घात है माइनस में है, डेल्टा सी अपान सी। जब हम अधिकतम की बात करेंगे डेल्टा पी अपान पी, मैक्सिमम और प्रतिशत त्रुटि की बात करेंगे तो गुणे 100। एक जगह केवल माइनस है, उसी को हम प्लस कर देंगे। 2 डेल्टा ए अपान ए गुणे 100, 2 डेल्टा बी अपान बी गुणे 100 प्लस 1/2 डेल्टा सी अपान सी गुणे 100। तो डेल्टा ए अपान ए गुणे 100 पता है 1% है, 2 गुणे 1। डेल्टा बी अपान बी पता है 2% है, 2 गुणे 2। डेल्टा सी अपान सी गुणे 100 का मान पता है 4% है, 1/2 गुणे 4। तो 2 और ये 4 6, यहाँ 2 आएगा 8%। ये आंसर हुआ। इस तरह के जो भी सवाल होंगे वो इस तरह से लगेंगे। नेक्स्ट उदाहरण है, एक गोली का द्रव्यमान 125 मिलीग्राम mg तथा व्यास 2.50 mm मापा जाता है। गोली के घनत्व मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। गोली का द्रव्यमान मापा गया है और व्यास, द्रव्यमान सॉल्यूशन m बराबर है 125 मिलीग्राम। तो डेल्टा m क्या होगा, दशमलव लगा नहीं है, मतलब ये एक कम से कम 1 यानी 1 मिलीग्राम। डी मापा गया है 2.50 mm, तो डेल्टा डी होगा 0.0 mm। घनत्व बराबर आपको पता होना चाहिए द्रव्यमान बटे आयतन। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, m बटे 4/3 पाई आर की घाते 3। नाप डी रहे हैं, यहाँ आर है, हमने आगाह किया था आपको शुरू में ही। आर बराबर आप d/2 इसमें रखेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा m बटे 4/3 पाई d क्यूब बटे 2 क्यूब मतलब 8। कुल मिला के स्मॉल d बराबर आ गया 2 हो जाएगा 6/4 दूनी 8 पाई m d की पावर -3। यहाँ एक कांस्टेंट आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कैंसिल होता है, हमने डेरिवेशन में भी बताया। डेल्टा d अपान d बराबर क्या आएगा, डेल्टा m अपान m -3 डेल्टा d अपान d। अधिकतम और प्रतिशत त्रुटि दोनों एक साथ कर देते हैं, मैक्सिमम गुणे 100। तो डेल्टा m बाई m गुणे 100 प्लस 3 डेल्टा d बाई d गुणे 100। सारी वैल्यूज इसी में रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 1, ये बराबर यहाँ चला आया 1/125 गुणे 100 धन 3 इंटू डेल्टा डी 0.01 बटे 2.50 इसमें गुणे 100 है। 125 और 100.8 आएगा, धन इसको हल करेंगे 1/250 हो जाएगा, 100 10/25.4, ये 1.2%। तो इस उदाहरण को इसलिए हमने बताया दोबारा कि आर में फिर ऐसा ना करें आपकी d/2 हल करके फिर डेल्टा आर निकालें। व्यास नापा जाएगा तो व्यास में ही त्रुटि आप रिपोर्ट कर सकते हैं। आर है तो आर की जगह d/2 रखिए, फार्मूले को बदलिए, फिर भिन्नात्मक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करिए। बहुत सारे सवाल मिलेंगे, त्रिज्या में त्रुटि दी रहेगी
क्षेत्रफल में आयतन में पूछा जाएगा तो वो एक लाइन में आप निकाल लेंगे। जैसे आयतन है 4/3 πr³ मतलब r की घात 3 पर निर्भर कर रहा है, तो जो त्रिज्या में त्रुटि होगी उसकी 3 गुनी, या जो व्यास में होगी उसकी 3 गुनी। क्षेत्रफल 4πr² होता है, तो जो त्रिज्या में होगी उसकी 2 गुनी। ये आज का अंतिम उदाहरण है इस लेक्चर का। इसके बाद आप लोग खुद क्वेश्चन करिएगा। a बराबर a³ b/c², a की वैल्यू दी गई है इतना, तो डेल्टा a 0.1, डेल्टा b 0.1, डेल्टा c 0.001, ये आराम से लिख सकते हैं। और y बराबर है a³ bc-2, तो आप डेल्टा y/y 3 डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b माइनस 2 डेल्टा c/c। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे। डेल्टा y/y मैक्सिमम गुणे 100, 3 डेल्टा a/a गुणे 100 प्लस डेल्टा b/b गुणे 100 प्लस 2 डेल्टा c/c गुणे 100। ये हो गया। ये समय बचाने के लिए हमने इसको लिख के वैल्यू यहाँ पर लिख दिया। तो इसमें देखेंगे 11.1%, इसमें 5%, इसमें 5.4%, यानी ए के मापन के कारण 11% की एरर आ रही है, बी के कारण 5 और सी के कारण 5.4% की एरर आ रही है। तो सबसे ज़्यादा एरर किसके कारण हो रही है? ए के कारण। ए की घात सबसे ज़्यादा है, तो वो घात आके मल्टीप्लाई होती है। तो जनरली जिसकी घात सबसे ज़्यादा होती है त्रुटि में उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होता है, यानी ए के मापन में सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। पूछा जाता है कि प्रतिशत त्रुटि निकालिए और बताइए किसके मापन में सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। हल करिए, पता करिए अलग अलग कि किसमें किस कारण कितनी त्रुटि आ रही है। लास्ट में लिख दीजिए कि फला के मापन के कारण ज़्यादा प्रतिशत त्रुटि आ रही है, इसलिए उसके मापन में ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। तो 1 और 2 लेक्चर्स में हमने प्रतिशत त्रुटि लगभग बता दिया है। अब आप कोशिश करिए अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करने के, वो ज़रूर हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में सार्थक अंक पढ़ाया जाएगा।